हाँ बेटा, आपकी प्रेडिक्शन तो एकदम सही निकली। वेनेजुएला इज जस्ट द बिगिनिंग। मैंने भी देखा। ट्रंप ने कहा है कि अगला नंबर क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको का है। और मैंने तो कल भी कहा था कि इतने बड़े मूव का कोई एक रीज़न नहीं होता। और ऑयल तो वैसे भी डिक्लाइनिंग एसेट है, फिर कोई देश सिर्फ ऑयल के लिए तो लड़ाई नहीं करेगा। अब जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखो तो ट्रंप के रीजन तो बहुत ही बचकाने हैं। अब आज भाई साहब कह रहे हैं कि क्यूबा तो एक फेल्ड स्टेट है और कोलंबिया तो कोकीन बनाता है, और उनके हिसाब से मैक्सिको को तो चलाई ड्रग माफिया रहा है। पर ये कौन नहीं जानता कि सिल्वर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर मैक्सिको है, बट उसकी प्रोसेसिंग चाइना में होती है, इसलिए उस पर चाइना का कंट्रोल रहता है। और 1 जनवरी से चाइना सिल्वर के एक्सपोर्ट पे शैडो बैन लगा ही चुका है, और सिल्वर के बिना मॉडर्न इकोनॉमी चलेगी नहीं। तो ये सब जो हो रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन लगता है साउथ अमेरिका का वो इंडीज रीजन, जो कि फ्यूचरिस्टिक रिसोर्सेज की खान है। और कौन से रिसोर्सेज? सिल्वर, कॉपर, रेयर अर्थ, जो फ्यूचर में ग्लोबल इकोनॉमी के फाउंडेशन हो। और इन सारे रिसोर्सेज पे 60 से 90% तक चाइना का कब्जा है। अमेरिका को ये बात बहुत खल रही है कि चाइना अपनी कंपनीज और बेसेस के साथ आके उसके बिल्कुल बैकयार्ड में बैठ गया है। तो ट्रंप का साउथ अमेरिका में इस एक्शन का पर्पस न सिर्फ अपने बैकयार्ड को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि चाइना के इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना भी है। और ट्रंप को इसको अचीव करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? चाइना के मिनरल्स और मेटल्स के उन सोर्सेज को ही काट दो जिसके ऊपर वो उछलता है। और पूरी दुनिया जानती है कि मैक्सिको सिल्वर का, चिली और पेरू कॉपर के, और बोलिविया लिथियम का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ट्रंप बेसिकली एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। साउथ अमेरिका के मेटल्स और मिनरल से अपनी इकोनॉमी को मजबूत करेगा, उनकी सप्लाई रुक जाने से चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर होगी, और जो साउथ अमेरिका के देश उसकी झोली में आएंगे वो बोनस हैं।